तो लाहौर हाई कोर्ट ने 16 अगस्त 2023 को एक डिसीजन देते हुए लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यानी कि प्रोविंस ऑफ पंजाब तक ये जो 7E का जो एप्लीकेशन थी इसको सस्पेंड कर दिया और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्कुलर नंबर 3 जारी किया इस लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंगली, जिसके अंदर 7E की जो एप्लीकेशन थी इसको सस्पेंड किया गया। लेकिन रिसेंटली 15 अगस्त 2024 को क्योंकि डिपार्टमेंट इंट्रा कोर्ट अपील में गया हुआ था, तो एक अपील का डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट में हुआ जिसका टाइटल है इंट्रा कोर्ट अपील नंबर 35908 35,908 और इसका टाइटल था कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस मोहम्मद उस्मान गुल। तो इस रिट पिटीशन का, इस अपील का डिसीजन जो था लाहौर हाई कोर्ट ने जब दिया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने ही जो 16 अगस्त का डिसीजन था उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो उसके लाहौर हाई कोर्ट के इस जो अपने पहले के ऑर्डर जो 16 अगस्त का ऑर्डर था उसको विड्रॉ करने के बाद 7E का जो सेक्शन है ये पंजाब भर में भी अप्लाई हो गया है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो आपको 7E का सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। तब जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपको इस 7E के सर्टिफिकेट के बाद आपकी प्रॉपर्टी की जो सेल की ट्रांजैक्शन है उसको करने की इजाज़त देगा। अगर आप सेक्शन 7E का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो आप करेंगे ये कि आप अपने आईआरएस के लॉगिन पे आईआरएस में जाएंगे, अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे आईआरएस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर आकर हम ऐड कर देंगे। प्रॉपर्टी जहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसके ऊपर 7E अप्लाई नहीं होगा। हाँ, फार्म हाउस अगर आपका है तो फार्म हाउस के ऊपर अप्लाई होगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जहाँ पर आप रह रहे हैं, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालेंगे, लेकिन 7E की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर जो एक होगी जिस पर आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर ये नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कोई और एसेट, हम लेट्स सपोज यहाँ पर एक मैं एसेट ऐड करता हूँ जो मैं बेचना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक प्लॉट है और उसका एरिया है 10 मरलास। अच्छा, जिस एसेट को अब आप 7E आप कैलकुलेशन सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं उसके लिए लाजमी है कोई एसेट आपके प्रीवियस वेल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो मेंशन हो। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ओपन प्लॉट मेजरिंग 10 मरलास लोकेटेड एट, जो भी जहाँ पर वो आपका प्लॉट है। ठीक है जी, उसके बाद आपकी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर लिखा है उसका कवर्ड एरिया कितना है, क्योंकि ओपन प्लाट इसका कवर्ड एरिया कोई नहीं है। अब यहाँ पर वेदर एक्सक्लूडेड अंडर सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 एक्सक्लूडेड हमने कहा नहीं है, हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आए और रीज़न फॉर एक्सक्लूजन, क्योंकि हमारे कोई हमने एक्सक्लूजन में डाले नहीं, तो यहाँ पर डाल के इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर हम इसको यहाँ पर आए, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। वो कह रहा है कि आप उसकी डिक्लेयर्ड कॉस्ट जिस वैल्यू पर आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ था वो लिखें, और उसके बाद आप लिखें कि अब आप जितने में आप उसको बेचना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे जो तमाम कैपिटल एसेट्स, ये देखें हमने 26 मिलियन किया, अगर 25 मिलियन से कम होगी तो हमें जो है आपका 7E अप्लाई नहीं होगा, इनकम कैलकुलेट कर दी। ठीक है, और ये हमारे पास था बताया वो इस अमाउंट का ये 20% है। अब इसको हम देखते हैं कि कंपटीशन पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। जब हम इसकी कंपटीशन के अंदर गए तो इसने एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर दिया आपकी रिटर्न का एट द रेट ऑफ 5%। वो जो हमारे पास
20% निकला था, उसका फर्दर जो है 5% या आप कह लें फेयर मार्केट वैल्यू का 5%, और आपकी रिटर्न के अंदर एक एडमिटेड इनकम टैक्स निकल आया 7E की अमाउंट की बेस पर 2,60,000 रुपया। तो जब हम 7E का चालान जनरेट करते हैं तो वो जब हमारी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर आपका, जिस तरह आप रफली कहते हैं 1% जो है आपका 7E कैलकुलेट होगा। और अब क्योंकि आपका एडमिटेड इनकम टैक्स है, अब जब आप उसको एडमिटेड इनकम टैक्स को पे करेंगे तो ही आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो सकेगी, अदरवाइज सबमिट नहीं हो सकी। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके कैपिटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 25 मिलियन है, तो फिर क्या होगा? अगर इसको मैं 24 मिलियन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा। 7E का सर्टिफिकेट लेते वक्त आप ये तमाम एसेट्स यहाँ पर इसी तरह प्लस करके पर्टिकुलर्स ऐड करने। मैंने वक्त की किल्लत के बाद सिर्फ एक एसेट ऐड किया है, और इस पर हम सिनेरियोज बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं कि इससे हमें क्या सीखने में मिलता है। अब ये देखें 25 मिलियन, जब 24 मिलियन हुआ 25 मिलियन से कम, तो इस पर कोई डीम्ड इनकम उसने कैलकुलेट नहीं की। सिमिलरली इसके ऊपर टैक्स भी किसी तरह का कोई भी कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, ठीक है जी। अब इसको करने के बाद अगर आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोबारा से अपनी रिटर्न को ओपन करेंगे और उसको यहाँ पर आकर कैपिटल एसेट्स में आएंगे, और यहाँ पर एक आपके पास साइन होगा डाउनलोड का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका 7E का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और अगर जैसे पहले सिनेरियो में अगर आपका कोई एडमिटेड इनकम टैक्स निकलता है, आप उसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपकी रिटर्न सबमिट होगी। रिटर्न सबमिट होने के बाद दोबारा से आप अपनी इस रिटर्न को व्यू करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे, क्लिक करके व्यू करेंगे, और व्यू करके आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है जी। तीसरा सिनेरियो हमारे पास ये बनता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑलरेडी आप फाइल कर चुके हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के टैब में आकर रिटर्न रिवीजन पर जाना पड़ेगा। रिटर्न की रिवीजन जाकर आप नॉर्मल रिटर्न को रिवाइज करेंगे, टैक्स ईयर अपना चूज़ करेंगे, हमारा होगा 2023 की आप रिटर्न रिवाइज करनी है। इस तरह से आप अपना आसानी से अपने घर में बैठे हुए 7E का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके पास आपका आईआरएस का लॉगिन होना ज़रूरी है। आपको FBR ऑफिस या कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कहीं पर 1 रुपये तक का भी ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट आएगा, इसको डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप कर लें, कहीं से भी जाकर उसको 20-30 रुपये देकर आप उसको प्रिंट निकलवाएं, और जब आप अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, तो उसके साथ लगा के लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को जो है वो दे दें। आपको 7E का सर्टिफिकेट